मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और मेरे साथ आज विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष के लेखक श्री रामकृष्ण गोयल जी यहाँ पर हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है इस शो में। मैं चाहता हूँ एक बार अपने बारे में दर्शकों को बताएं। दोस्तों, आप मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं कि मैं नाड़ी ज्योतिष का विद्वान हूँ। मैंने साउथ इंडिया से नाड़ी ज्योतिष को अन्य भारत के क्षेत्रों में पहुँचाया है और 3 मौलिक ग्रंथ भी लिखे हैं। एक है विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष भाग 1 और भाग 2। दूसरा है विष्णु भाव नाड़ी प्रश्न शास्त्र, जो बिल्कुल ही मौलिक ग्रंथ है। वो थ्योरी कहीं भी उपलब्ध नहीं है और रिजल्ट बहुत सटीक आते हैं। तो मेरे परिचय में यही है कि मैं जीवन भर इस विधा में लगा रहा हूँ और बचपन में मैंने ये अपने पड़ोसी अड़ोसी जो गुरुदेव थे उनसे सीखा। धीरे धीरे ये ज्योतिष बढ़ती चली गई। फिर मैंने साउथ इंडिया में बहुत खोज की। खोज करने के बाद मुझे पता चला कि नाड़ी ज्योतिष में जो रिजल्ट मिलते हैं वो अन्य किसी ज्योतिष में नहीं मिलते। मेरे ग्रंथों में पाराशरी नाड़ी के विभिन्न ग्रंथ, भृगुनंदी नाड़ी एवं सुखदेव नाड़ी, भृगु नाड़ी, नंदीकेश्वर नाड़ी आदि का वर्णन है। उसमें 50% पाराशर के नियम लगते हैं, 30% नाड़ी ग्रंथों के नियम लगते हैं एवं 20% मेरी अपने अनुभव के दिए हुए ग्रंथ लगते हैं। जो अनुभव मैंने दिए हैं वो वास्तव में अचूक और बहुत सटीक नियम हैं। उनसे ज्योतिष का उद्घाटन होता है। ज्योतिष की पूरी विवरण उनसे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो भी नाड़ी ज्योतिष का या पाराशर ज्योतिष का या किसी भी ज्योतिष का जो भी नियम बना है वह काल पुरुष कुंडली से बना है। काल पुरुष कुंडली भगवान की कुंडली है, समय के अवतार की कुंडली है। उसके अनुसार नियम बनाए गए। वही नियम फिर अन्य कुंडलियों में लगते हैं। उनका विशेष वर्णन आपको दिया जाएगा। सर धन्यवाद अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर थोड़ा सा बताइए कि बेसिकली सर नाड़ी ज्योतिष में प्रथम भाव जो होता है उसको हम मानते हैं कि वहाँ पर जातक का जन्म होता है और अष्टम भाव जो होता है वहाँ पर जातक की मृत्यु होती है। तो इसको थोड़ा सा दर्शकों को डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत लोग ज्योतिष जानते हैं बट वो कोर नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा सर मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसको और डीप में समझाइए बेसिकली कि भाव क्या होते हैं, प्रथम भाव और अष्टम भाव क्या होते हैं, उनके कारक क्या होते हैं, आदमी जन्म कैसे लेता है। थोड़ा सा अगर आप चार्ट बना के यहाँ पर बता सकेंगे तो धन्यवाद सर। बंद करना पड़ेगा, चार्ट बनाने में टाइम लगेगा। यह देखिए, यह काल पुरुष कुंडली है। काल पुरुष कुंडली मेष लगन से चालू होती है। बेसिकली काल पुरुष कुंडली में जब सूर्य 15 डिग्री पर होता है तो वह उच्च का भी होता है और अपने नवांश में भी होता है। जब सूर्य 15 डिग्री का होता है उस दिन चैत्र प्रतिपदा होती है। अब कोई भी मानव जब जन्म लेता है तो उसको 3 तथ्यों की बहुत आवश्यकता होती है। 3 तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला तत्व होता है आत्मा, दूसरा तत्व होता है आकाश तत्व, तीसरा तत्व होता है पृथ्वी के 4 तत्व जिसमें मिट्टी, पानी, वायु एवं अग्नि आती हैं। और इस प्रकार से इन 3 तत्वों के रखने वाले 3 ग्रह होते हैं। आत्मा के लिए सूर्य होता है, आकाश तत्व के लिए बृहस्पति होता है एवं जो शरीर हमें दिखाई देता है वह शरीर मंगल का होता है। अर्थात पहले भाव के 3 कारक होते हैं। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो इन तीनों कारकों के मिलन से आदमी का शरीर बनता है। कई बार लोग सोचते हैं भाई 3 कारकों का उपयोग क्या है।
मुख्य इस तथ्य को समझना है। जातक जन्म देखो मंगल की राशि मेष में लेता है और उसका अंत भी मंगल की राशि अष्टम भाव में होता है, जिसे हम शमशान का भाव बोलते हैं, मृत्यु का भाव बोलते हैं, गूढ़ तत्वों का भाव बोलते हैं, क्योंकि मृत्यु एक गूढ़ तथ्य है, गूढ़ रहस्य है। इसलिए इसके तीन मुख्य कारक हुए, प्रथम भाव के तीन मुख्य कारक हुए।